हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था एल्डेचू बोलते अगर यहाँ पे कोई भी बंदा आर्टिफैक्ट स्पीड के थंडर ट्रिब्यूलेशन रोकता है तो उसके बाद वहां पे एक बहुत ही खतरनाक थंडर ट्रिब्यूलेशन आएगी। वहां पे उस थंडर ट्रिब्यूलेशन संभालना किसी के लिए भी बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। जेन बोलता चाहे यहाँ पे वो ट्रिब्यूलेशन कितनी पावरफुल क्यों ना हो, एक हाथ वाले गार्ड स्क्वाड के लिए उसको संभालना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। हेवनली लॉर्ड के लिए भी उसका सामना करना काफी मुश्किल है। ये बात सुनकर एल्डेचू काफी शॉक हो गए होते हैं। भले यहाँ पे जेन को चीजें वेस्ट करना काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे जेन कभी लंबी लंबी नहीं फेंकता। अगर एक हाथ वाला गार्ड हेवनली लॉर्ड को भी संभाल सकता है तो आखिर वो कितना पावरफुल होगा। और आखिर यहाँ पे जेन की आइडेंटिटी क्या है, तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे कुछ नोटिस करता है, बोलता है एल्डेचू प्लीज आप रुक जाइए। वहाँ पे 3 बंदों के ऊपर एक बीस्ट के ग्रुप ने अटैक कर दिया है। एल्डेचू बोलते हैं यहाँ पे कपड़ों को देख के लग रहा है कि ये लोग डार्क सॉर्सरी सेट का इनर डिसाइपल है और ये लोग यहाँ पे फ्रॉस्ट मिस्टिक वुल्फ को नहीं हरा पा रहे। जेन बोलते मुझे बताओ आखिर इन लोग की स्ट्रेंथ कितनी है। एल्डेचू बोलते ये लोग यहाँ पे मुश्किल से फाउंडेशन लेने के पीक तक होंगे। जेन बोलता है काफी मजा आने वाला है, मैं यहाँ पे गुड एंड एविल बुद्धा पावर यूज करूंगा। एल्डेचू सोचते हैं इसका मतलब जेन यहाँ पे अटैक करने के लिए जाने वाला है। मैंने यहाँ पे सारे लोग के मुझे सुना है कि जेन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज मैं यहाँ पे खुद से देख पाऊंगा कि आखिर इसकी पावर कितनी है। वहीं हम देखते हैं डार्क सॉर्सरी सेट के डिसाइपल्स को फ्रॉस्ट मिस्टिक वुल्फ से फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन इन सारे लोगों के दिमाग में यहाँ पे अलग ही चीज चल रही थी। ये लोग यहाँ पे अपने अपने ट्रम्प कार्ड नहीं दिखाना चाहते। खासकर यहाँ पे एक डिसाइपल जिसका नाम है सिया हाई, उसके पास यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट है, लेकिन ये उनको यूज नहीं करना चाहता। तभी हम देखते जेन नीचे आते हुए बोलता है सारे लोग पीछे की तरफ हट जाओ, यहाँ पे फ्रॉस्ट मिस्टिक वुल्फ को मैं संभाल लूंगा। लैंड करने के बाद जेन वहाँ पे गुड एंड एविल बुद्धा को यूज करता है। वहाँ पे एक फिगर अपीयर हुआ होता है जहाँ पे एक तरफ बुद्धा होता है तो दूसरी तरफ डीमन। इनके कमांड के साथ डीमन वाली साइड अपनी पावर रिलीज करता है। वो सारे फ्रॉस्ट मिस्टिक वुल्फ डीमन के कंट्रोल में आ गए होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखने के बाद डार्क सॉर्सरी सेट के डिसाइपल काफी शॉक हो गए होते हैं। उनमें से 2 वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अभी हम देखते हैं जेन बोलता है आखिर यहाँ पे तुम लोग किसने बोला कि तुम लोग यहाँ पे इतनी इजीली भाग सकते हो। अचानक से हम देखते बुद्धा की साइड में से काफी खतरनाक लाइट निकलती है। इसी के साथ हम देखते वो तीनों बंदे कंट्रोल में आ गए होते हैं। वो तीनों बोलते हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे गलत काम किए हैं, हम लोग को यहाँ पे पक्का से मर जाना चाहिए। बोलने के साथ ही वो लोग वहाँ पे खुद को मार लेते हैं। एल्डेचू ऊपर से ये सब देख के काफी शॉक हो रहे होते हैं। गुड एंड एविल बुद्धा की पावर काफी खतरनाक है। एल्डेचू बोलते जेयुन प्लीज तुम इसकी पावर को हटा लो, ये पावर यहाँ पे मुझे भी इफेक्ट कर रही है। इसी के साथ हम देखते हैं जेन वहाँ पे गुड एंड एविल बुद्धा को वापस बुला लेता है। एल्डेचू वहाँ पे उन लोगों को देख रहा होता है जिन लोगों ने खुद को मार लिया। एल्डेचू बोलते जेयुन लगता है तुमने गुड एंड एविल बुद्धा की पावर को सही से नहीं समझा। जेन बोलते आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने अभी तक उसकी पावर को सही से नहीं समझा, यहाँ तक कि मैंने गुड एंड एविल बुद्धा की पावर को पहली बार यूज किया है। एल्डेचू वहाँ पे काफी शॉक हो गया और बोलते हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार गुड एंड एविल बुद्धा को देखा है जिनके ऊपर हेवनली लॉर्ड के लॉस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एविल फॉर्म है, वो यहाँ पे खुद में लड़ा के लोगों को मार सकती है। और वहीं अगर बात करें बुद्धा फॉर्म की तो वो यहाँ पे खुद की गलतियां याद दिला के लोगों को मरने में मजबूर कर देती है। तभी हम देखते सिस्टम जेन को बोलता है कि आपको यहाँ पे हेवनली लॉर्ड टोकन मिल सकता है। जेन काफी खुश होकर बोलता है शायद से ये लोग यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड से आए हैं, सच में यहाँ पे ये काफी अच्छा रिवॉर्ड है। जेन को वहाँ पे 2 हेवनली लॉर्ड टोकन मिल गए होते हैं। यहाँ पे इसकी हेल्प से जेयुन अपनी फ्यूचर के साथ में हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर जा सकता है। एल्डेचू को नहीं पता होता कि आखिर यहाँ पे ये टोकन किस काम आते हैं। एल्डेचू बोलते जेयुन आखिर यहाँ पे ये टोकन किस काम के हैं। जेन बोलते ये एक बहुत ही यूनिक टोकन है जो कि हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड से आता है। अब क्योंकि जेन के पास में यहाँ पे 2 हेवनली लॉर्ड टोकन आ चुका है, इसीलिए जेन को वहाँ पे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। जेन ने वहाँ पे सारे स्पिरिचुअल स्टोन छोड़ दिए होते हैं। ये सब देख के एल्डेचू काफी परेशान हो गए होते हैं, क्या यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन और ट्रेजर इतने बेकार हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते वो लोग काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। एल्डेचू बोलते गुड एंड एविल बुद्धा को छोड़ के क्या तुम्हारे पास में और कोई ट्रम्प कार्ड है। जेन वहाँ पे थोड़ी देर सोचता है और बोलता है क्या यहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट रियलम की दैट स्वॉर्ड इंटेंट काम आ सकती है। ये बात सुन के एल्डेचू काफी शॉक हो गया और बोलते हैं इसका मतलब तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी हो। जेन बोलता नहीं मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हूँ, बस बहुत सारी डेथ स्वॉर्ड इंटेंट की फ्रेगमेंट खाने की वजह से मेरे पास में बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट है। मेरे पास यहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट रियलम का स्वॉर्ड इंटेंट है। एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनने से अच्छा मैं अपने डॉग को स्वॉर्ड इंटेंट खिलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरा डॉग है वो स्वॉर्ड हार्ट रियलम में पहुंच चुका है। वो यहाँ पे मिस्टीरियस हेवन कॉन्टिनेंट का पहला स्वॉर्ड डॉग है। एल्डेचू यहाँ पे ये बात पहली बार सुन रहे हैं, इसीलिए वो काफी शॉक हो गए होते हैं। उससे वहाँ पे गलती से बैलेंस भी खराब हो जाता है, जिस वजह से जेन गिरते गिरते बचता है। एल्डेचू बोलते यहाँ पे एक डॉग भी स्वॉर्ड हार्ट रियलम में पहुंच जा रहा है। तो आखिर यहाँ पे 10,000 फ्रेगमेंट खाने के बाद में मैंने लेवल अप क्यों नहीं किया। मेरी अंडरस्टैंडिंग डॉग के मुकाबले काफी बेकार है। तभी वहाँ पे एल्डेचू का कम्युनिकेशन टोकन बचता है। यहाँ पे चिनफोंग ने एल्डेचू को कांटेक्ट किया होता है। जेन बोलता है एल्डेचू आप यहाँ पे चिनफोंग को बोल दीजिए वो अपना गला साफ करके रखे, 6 दिन के अंदर मैं उसके सेट को खत्म कर दूंगा। अभी हमें वहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट का सीन दिखाया जाता है। एल्डेचू की बात सुन के कि वो यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट को तबाह कर देंगे। मास्टर चिनफोंग वहाँ पे काफी गुस्सा हो गए होते हैं। चिनफोंग बोलते हैं यहाँ पे एक ओल्ड कमीना मुझे चैलेंज कर रहा है। अपने सारे फॉलो को बोलते हैं कि चलो फटाफट से वापस आ जाओ, अभी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आखिर ओल्ड चू मेरे सेट को तबाह कैसे करेगा। तभी हमें हेवनली ग्रेट पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेट एल्डर सनली काफी परेशान हो गए होते हैं।
वो बोलते अगले 6 दिनों के अंदर डार्क सॉर्सरी सेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो 10 नाम का एल्डर वहाँ पे काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है डार्क सॉर्सरी सेक्ट के पास में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, हालांकि अभी तक उस ट्रेजर को लेने की डेडलाइन नहीं आई है, लेकिन अगर यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट खत्म हो गया तो हम उसको वापस नहीं ले पाएंगे। तभी हमें जेन के स्पेंडिंग सेट की दूसरी डिसाइड को दिखाया जाता है। लिन चुई वहाँ पे अंदर एंटर करते हुए बोलती है, क्या आप यहाँ पे हेवनली सीक्रेट पवेलियन के एल्डर है? इतने दिन यहाँ पे रहने के बाद लिन चुई को पता चल गया होता है कि ग्रेट एल्डर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ तक कि हेवनली सीक्रेट पवेलियन के सारे डिसाइपल्स को काफी वैल्यू करते हैं। यहाँ पे आने के बाद से ही इस सेट के सारे रिसोर्सेज उसके हो चुके हैं, के सारे एल्डर्स मेरी काफी वैल्यू करते हैं। यहाँ पे देख के लगता है कि मैं हेवनली सीक्रेट पवेलियन की ग्रैंड मदर हूँ, लेकिन फिर भी ग्रेट एल्डर यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते। ग्रेट एल्डर सडनली बोलते हैं हमें अपने ट्रेजर को वापस लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट 6 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। भले ही यहाँ पे ये काम करने की वजह से हमारी रेपुटेशन काफी कम हो जाए। उसके बाद ग्रेट एल्डर वहाँ पे अपने सेलेस्टियल पीयरिंग टेलीस्कोप यूज करने वाले होते हैं, ताकि वो यहाँ पे पता कर सके कि सीक्रेट ट्रेजर लाने के लिए कौन बेस्ट रहेगा। ये सुनने के साथ ही लिन चुई को पता चलता है कि यहाँ पे जो ट्रेजर की बात हो रही है वो हेवनली सीक्रेट पवेलियन के मेन ट्रेजर में से एक है। तभी हम देखते लिन चुई बोलते ग्रेट एल्डर, क्या मैं यहाँ पे सेलेस्टियल पीयरिंग टेलीस्कोप यूज करूँ? क्योंकि लिन चुई को यहाँ पे टेलीस्कोप को देख काफी मजा आ रहा होता है, इसीलिए वो उसको ट्राई करना चाहती थी। ग्रेट एल्डर सडनली बोलते हैं तुम यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, तुम हमारे हेवनली सीक्रेट पवेलियन की फीचर हो। तभी हम देखते लिन चुई अपने पास से कमर डाउ पैटर्न दिखाती है। ग्रेट एल्डर सडनली काफी शॉक हो गया और बोलते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे कमर डाउ पैटर्न है, चलो मुझे यहाँ पे देखने दो कि आखिर ये कर्मा डाव पैटर्न कितना कर्मा फोर्स को सह सकता है। ग्रेट एल्डर के आगे बढ़ने के साथ ही लिन चुई वहाँ पे थप्पड़ मार देती है। लिन चुई बोलती है ओल्ड मैन क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हें एक फीमेल को भी टच नहीं करना चाहिए। लिन चुई बोलती है क्या यहाँ पे कर्मा डाव पैटर्न उतना बढ़िया नहीं है? ग्रेट एल्डर सडनली यहाँ पे रोने लगते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पे बोल रही हो कि कर्मा डाव पैटर्न उतना बढ़िया नहीं है, क्या तुम्हें पता है इस टेलीस्कोप यूज करने की वजह से मेरा कितना लाइफ स्पैन घटा है? तुम्हारे पास यहाँ पे कर्मा डाव पैटर्न है, अगर तुम सेलेस्टियल पीयरिंग टेलीस्कोप को दिन में 10 बार भी यूज करोगी तो ना तो तुम्हारे ऊपर कर्मा इफेक्ट करेगा और ना ही तुम्हारी लाइफ स्पैन घटेगी। ये सुनने के साथ ही लिन चुई सोच रही होती है इसका मतलब मेरे मास्टर काफी अमेजिंग है, मेरे मास्टर ने मुझे जो कर्मा डाव पैटर्न दिया है वो काफी स्पेशल ट्रेजर है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेट एल्डर सडनली लिन चुई को एक एंसेस्टर की तरह ट्रीट करने लगे। तभी वहाँ पे लिन चुई टेलीस्कोप की तरफ देखती है। लिन चुई बोले तो आखिरकार मैं यहाँ पे इस टेलीस्कोप को यूज कर पाऊंगी। ग्रेट एल्डर सडनली बोलते ये यहाँ पे खेलने के लिए नहीं है, आपको इस टेलीस्कोप को यूज करना है। आधे घंटे बाद वहाँ पे रिजल्ट आ गया होता है। डार्क सॉर्सरी सेट में जाने के लिए जो कैंडिडेट बेस्ट रहेगा वो है लिन चुई। ग्रेट एल्डर सडनली बोलते एल्डर जो 10 आपको उसके साथ में जाना पड़ेगा। इन वहाँ के रिकॉर्ड्स को देख के वो सारे लोग काफी शॉक होते हैं, आखिर यहाँ पे ये रिकॉर्ड इतना लंबा क्यों है? जो तो यहाँ पे बस यही चेक कर रही थी ना कि आखिर बेस्ट कैंडिडेट कौन है। इस सुनने के साथ ही सडनली काफी शॉक हो गया होता है। लिन चुई ने यहाँ पे टेलीस्कोप को 66 टाइम यूज किया है, उनमें से वहाँ पे ज्यादातर सीरियस इंक्वायरी नहीं थी। तुम लोग यहाँ पे पता है आखिर लिन चुई क्या चेक कर रही थी? सारे लोग वहाँ पे काफी क्यूरियस हो गए तो बोलते हैं आखिर सेंटेंस यहाँ पे इतनी देर तक क्या चेक कर रही होगी? ग्रेट एल्डर सडनली बोलते हैं उसने हमारी आपस की बातों को 65 टाइम चेक किया है। सारे लोग वहाँ पे बोल रहे होते हैं आखिर हमारी बातों को सुनकर सेंटेंस क्या पता चला? ग्रेट एल्डर सडनली बताते हैं तुम लोगों में से एक बंदे ने अपनी मैरिज के अंदर 177 टाइम चीट किया और वहीं उसमें से एक बेटा उस बंदे का नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कमाल की बात तो एल्डर जो 10 की है। पिछले 3 साल के अंदर एल्डर जो 10 ने 1100 टाइम कंकूबन के पास में गए हैं, 93 टाइम उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फेंकी है और लोगों को धोखा दिया है। और वहीं एल्डर जोटन के पास में 4 नाजायज औलाद है। यहाँ पे कर्मा डाव पैटर्न को इस चीज के लिए यूज करना बिल्कुल बेकार बात है। सारे लोग वहाँ पे काफी परेशान हो गए होते हैं। उन लोग के यहाँ पे इतने खतरनाक कांड सारे लोग के सामने आ चुके हैं। यहाँ पे काफी अच्छी बात तो ये थी कि एल्डर जोटन यहाँ पे नहीं थे। वहीं हम देखते हैं एल्डर जो 10 और लिन चुई जब साथ में होते हैं तो लिन चुई एल्डर जोटन की सारी सच्चाई उनके सामने खोल देती है। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि एल्डर जोटन आप इसमें से टकले हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की जेनेटिक ऐसी ही थी जो कैसे बेकार से यूज करने का नेचर को देख के एल्डर जोटन को लग रहा होता है कि लिन चुई का बिहेवियर काफी हद तक जेन की तरह है। अचानक से वहाँ पे एल्डर जोटन कुछ रियलाइज करते हैं। वो बोलते हैं सेंट टेस क्या आप जीवन नाम किसी बंदे को जानती हैं? वहाँ पे लिन चुई की एक्टिंग काफी बढ़िया थी। लिन चुई बोलती मैं किसी जेन को नहीं जानती। ये सुनने के बाद एल्डर जोटन को वहाँ पे राहत की सांस आती है। यहाँ पे ये तो काफी अच्छी बात है कि आप जेन को नहीं जानती है। वहीं हम देखते हैं जेन को पता चलता है कि लिन चुई ने यहाँ पे चीजों को वेस्ट किया है। इसी वजह से जेन को 800 स्पेंडिंग पॉइंट मिलते हैं और साथ ही में 200 गोल्ड एंड सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन मिलते हैं। ये अलर्ट सुनने के साथ ही जेन की नींद वहाँ पे खुल गई होती है। जेन बोलता है मेरी सेकंड डिसाइपल लिन चुई काफी होशियार है, यहाँ पे पता है कि अपने मास्टर की हेल्प कैसे करनी है। जेन बोलता है आखिर यहाँ पे लिन चुई ने वेस्ट कैसे किया? सिस्टम बताता है कि लिन चुई ने वहाँ पे हेवनली सीक्रेट पवेलियन के लोग की प्राइवेसी को सामने खोल कर रख दिया। जेन बोलता है लिन चुई बिल्कुल मेरे डिसाइपल होने के लायक है, मैंने उसको अपना सेट ज्वाइन करा के बिल्कुल भी गलती नहीं करी। उसके बाद जेन वहाँ पे 200 गोल्ड एंड सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन को एल्डर चू को दे देता है। एल्डर चू बोलते हैं क्या यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन मेरे लिए है? जेन बोलता है एल्डर चू आपको यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
स्टार सोल सेट में जाने के बाद आपको इन स्टोन से मेरे लिए एक टॉयलेट बनाना है और उसके बाद एक काफी अच्छी झोपड़ी भी। ये सब इमेजिन करने के बाद एल्डर चू काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते जेन यहाँ पे कोई भी अच्छी चीज नहीं कर सकता। एल्डर चू बोलते जेन तुम काफी कमीने इंसान हो, तुम्हें पता भी है गोल्ड एंड सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन कितना ज्यादा प्रीशियस है, यहाँ पे तुम्हें चीजों को वेस्ट ही करना है, तो ये स्टार शाइनिंग स्टोन मुझे दे दो। जेन बोलता है एल्डर चू स्टार एक्सट्रीम सेट के जो ग्रेट एल्डर है वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आखिर आपको मेरे बिहेवियर पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। एल्डर चू बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ यहाँ पे ऐसी हरकतें क्यों करेंगे, वो यहाँ पे बिल्कुल भी पागल नहीं हो रखे। उसके बाद एल्डर चू वहाँ पे ग्रेट एल्डर से कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं हमारे सेट का जेयून यहाँ पे स्टार शाइनिंग स्टोन को वेस्ट कर रहा है और तुम लोग उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। ग्रेट एल्डर बोल रहे वो झोपड़ी बनाने के लिए बोल रहा है, इससे हम काफी इजीली थंडर डिप्रेशन रोक सकते हैं। एल्डर चू को पता चल जाता है कि वो यहाँ पे काफी छोटा सोच रहे हैं। उसके बाद एल्डर चू बोलते हैं जेयून मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं पक्का से एक झोपड़ी बनाऊंगा। जेन बोलता है एल्डर चू आखिर का बिहेवियर अचानक चेंज कैसे हो गया। तभी हमें चिन्हाई कॉमर्स अलायंस का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। ताओ फई वहाँ पे लगातार अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। चेयरमैन वांग और ओल्ड मैन दोनों लोगों को देख रहे होते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं जेन ने जो बिल का फॉर्मूला दिया है वो काफी कमाल का है, हमारे यंग मास्टर काफी होशियार है, उन्होंने इस डील को ग्रैब कर लिया। चेयरमैन वांग बोलते नहीं तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, तुम्हें यहाँ पे ध्यान नहीं, जाओफी जैसे छोटा है वो तो सब चीजों को वेस्ट करता आ रहा है। लेकिन ओल्ड मैंग यहाँ पे इस बात को नहीं मानता, तो ओल्ड मैंग ने जेन को चीजें वेस्ट करते हुए देखा है। ओल्ड मैंग बोलते हैं चेयरमैन आपको नहीं पता एक रियल वेस्ट करने वाला बंदा कौन होता है। मैं जब वहाँ पे स्टार सोल सेक्टर में गया था तब मुझे वहाँ पे डॉग से भी छोटा फील हो रहा था। ये सुनने के बाद चेयरमैन वांग काफी क्यूरियस हो गए होते हैं। वो बोलते मैं बहुत जल्दी स्टार सोल सेक्टर में जाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे उस बंदे को देख सकूं जिसको वेस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसी के साथ हम देखते हैं एक दिन और बीत गया होता है। काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक की वजह से एल्डर चू वहाँ पे उड़ गए होते हैं। एल्डर चू बोलते हैं क्या यहाँ पे आसपास में कल्टीवेटर है क्योंकि थंडर ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा है। एल्डर चू जब उठते हैं तब वो देखते हैं जेन के हाथ में बहुत सारे तालिस्मान है। एल्डर चू बोलते हैं आखिर यहाँ पे ये तालिस्मान क्या है। उसके बाद जेन उस तालिस्मान को हवा के अंदर फेंकता है। हम देखते हैं उस तालिस्मान के अंदर से काफी खतरनाक थंडर ट्रिब्यूलेशन अटैक निकल रहा होता है। ये देखने के बाद एल्डर चू काफी घबरा गए होते हैं और बोलते हैं आखिर यहाँ पे एक तालिस्मान के अंदर हेवनली लॉर्ड थंडर ट्रिब्यूलेशन कैसे हो सकती है। पक्का से यहाँ पे कोई ड्रीम देख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। जेन बोलता है एल्डर चू आपको सोने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। एल्डर चू वहाँ पे आराम से खड़े होकर थंडर ट्रिब्यूलेशन देखने लगते हैं। एल्डर चू बोलते हैं अगर हमारे ऊपर यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन गिर गई तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। जेन बोलता है एल्डर चू आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये सारे थंडर ट्रिब्यूलेशन क्लाउड मेरे अंडर में है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक थंडर ट्रिब्यूलेशन एल्डर चू के पास में गिरता है। एल्डर चू बोलते तुमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे कोई भी थंडर नहीं गिरने वाली, तो आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें हेवनली सीक्रेट पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। अचानक से ग्रेट एल्डर सनली के मुंह से खून निकलता है। ग्रेट एल्डर सनली काफी शॉक हो गया और बोलते हैं आखिर यहाँ पे कोई इंसान थंडर ट्रिब्यूलेशन कंट्रोल कैसे कर सकता है। 3 दिन बाद हमें डार्क सॉर्सरी सेट के गेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। एल्डर जोटन वहाँ पे लिंचुई को बोल रहे होते हैं फटाफट अपना ट्रेजर ले लेना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लिंचुई वहाँ पे छोटे मोटे कीड़ों के साथ खेल रही होती है। लिंचुई बोलती है यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं है, तब यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट के ऊपर अटैक होगा तब हम लोग ट्रेजर को लेकर निकलेंगे। तभी हम देखते हैं डार्क सॉर्सरी सेट के बाहर जेन और एल्डर चू आ गए होते हैं। जेन बोलता है एल्डर चू मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे गोल्डन लाइट आती है और जेन ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। एल्डर चू काफी शॉक होता है और बोलते हैं तुम्हारे पास में ये एबिलिटी भी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन के पास में एक आर्मर आ गया होता है। वो आर्मर वहाँ पे गोल्ड एंड सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन से बना होता है। एल्डर चू बोलते तुमने कम से कम एक काम तो अच्छा किया, यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन से एक आर्मर बनाना ज्यादा बेटर है टॉयलेट के मुकाबले। जेन बोलता है एल्डर चू आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे सामने हेवनली लॉर्ड भी कुछ भी नहीं। उसके बाद जेन वहाँ पे रिजर्व गार्ड स्क्वाड को बुलाता है। इसी के साथ हम देखते हैं स्पेस के अंदर हर जगह क्रैक ओपन होने लगते हैं और क्योंकि जेन ने भी वहाँ पे गोल्डन आर्मर पहन रखा होता है इसीलिए वो उनका कमांडर लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं गोल्डन आर्मर पहने हुए 10,000 गार्ड स्क्वाड बाहर निकलते हैं। डार्क सॉर्सरी सेट के अंदर सारे लोग को लग रहा होता है कि किसी के ऊपर यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन पड़ रही है। लेकिन वहीं हम देखते हैं डार्क सॉर्सरी सेट का एक एल्डर काफी शॉक हो गया होता है। वो एल्डर बोलता है ये वाला काफी खतरनाक है। इस एल्डर का नाम है चोंग सैन जो कि डार्क सॉर्सरी सेट का फॉर्मर लीडर है। चोंग सैन आगे बढ़ते चिनफोंग को हिट करता है। वो बोलता है आखिर तुमने यहाँ पे किसको प्रोवोक किया है, ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे इस खतरनाक ऑरा को फील करके मुझे समझ में आ रहा है कि आज हमारा डार्क सॉर्सरी सेट पक्का से खत्म हो जाएगा। वही हम देखते हैं जेन के पास में वो गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन आ गया होता है जो कि पहले भी कई बार समन करने में जेन के पास आया था। वो गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन बोलता है क्या हम लोग यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट को तबाह कर दे। जेन बोलता है तुम यहाँ पे इन सारे गार्ड स्क्वाड के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी डिवाइन टाइकून गार्ड स्क्वाड के एक ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे। जेन बोलता है एल्डर चू आखिर आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, अगर डार्क सॉर्सरी सेट के खिलाफ आपके मन में कोई भी ग्रजेस है तो आप यहाँ पे अपना रिवेंज आज ले सकते हैं। एल्डर चू बोलते क्या तुम यहाँ पे सच बोल रहे हो। जेन बोलते आप इसके ऊपर फिंगर करोगे गार्ड स्क्वाड उसको मार देंगे। ये बात सुन के एल्डर चू काफी खुश हो गए होते हैं, आखिरकार आज मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं चोंग सैन भी बैटल के तैयार हो गया होता है। वैसे भी यहाँ पे उसके हिसाब से हेवनली लॉर्ड के लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, मैं अगर फाइट करते हुए मर भी जाऊंगा तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी हम देखते हैं एल्डर चू और जेन वहाँ पे आ गए होते हैं। एल्डर चू वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए
उन बंदों पे पॉइंट कर देते हैं जिनसे उन्हें रिवेंज चाहिए। गार्ड स्क्वाड के मेंबर काफी स्पीड से उस तरफ आगे बढ़ते हैं। एल्डर को कभी नहीं लगा था कि वो अपनी लाइफ के अंदर इतने पावरफुल लोग कमांड दे पाएंगे। चोंग सेन वहां पे एल्डर को देख काफी गुस्सा हो गया होता है। ओल्ड मैन आखिर तुम्हें हिम्मत से हमारे पर अटैक करने की। तभी जेन वहां पे गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन को बोलता है तुम जाके उस बंदे को मार दो। गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन बोलता है तो आखिर मैं उसको कैसे मारूं। जेन बोलता तुम्हें इसे मारना तुम मार सकते हो, मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन बोलता है ऊपर यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन क्लाउड है, क्यों ना हम डार्क सॉर्सेस सेट को थंडर ट्रिब्यूलेशन की हेल्प से खत्म करें। जेन बोलता है ये आइडिया काफी कमाल का है, तुम्हारी बॉडी को देख के नहीं लगा था कि तुम्हारे इतना दिमाग होगा। तभी सिस्टम वहाँ पे अलर्ट करता है आपकी सेकंड डिसाइपल लिन चुई अभी डार्क सॉर्सेस सेट के अंदर है, तो आपको यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा कहीं आप उसको हार्म ना कर दे। जेन वहाँ पे कुछ गार्ड स्क्वाड को बोलता है कि तुम्हें लिन चुई को प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद वो बोलता है डार्क सॉर्सेस सेट के उन बंदों के ऊपर थंडर ट्रिब्यूलेशन गिरे जिन्होंने यहाँ पे काफी गलत कर रखा है। चोंग सेन वहाँ पे अपने डार्क सॉर्सेस सेट खत्म होते देख रहा होता है। तभी हमें डार्क सॉर्सेस सेट के गेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। लिन चुई वहाँ पे आराम चाय पी रही होती है। वही हम देखते हैं एल्डर जोटन सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे बाहर क्या हो रहा है। एल्डर जोटन डिसाइड करते हैं कि मैं बाहर जाके देखता हूँ आखिर में क्या फाइट चल रही है। बाहर निकलने के साथ ही एल्डर जोटन काफी डर गए होते हैं क्योंकि वहाँ पे डार्क सॉर्सेस सेट के लोग के ऊपर थंडर ट्रिब्यूलेशन गिर रही होती है। एल्डर जोटन वहाँ पे काफी स्पीड से गेस्ट रूम के अंदर आते और बोलते हैं यहाँ पे काफी खतरा है। लिन चुई बोलती है एल्डर जोटन तो क्या आप यहाँ पे बाहर नहीं जा रहे। एल्डर जोटन बोलते बाहर जाना काफी खतरनाक होगा, हम लोग यहीं पे ठीक है। लिन चुई को यहाँ पे ऑलरेडी पता था कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात पता नहीं आखिर सेलेस्टियल पीरियडिक टेलीस्कोप ये क्यों चाहा था कि मैं डार्क सॉर्सेस सेट के अंदर आऊं। और यहाँ तक डार्क सॉर्सेस सेट ने ये भी बोला कि मुझे पूरे टाइम इस रूम के अंदर रहना है। रही बात उस ट्रेजर की तो वो कोई बंदा मेरे पास लेके आएगा। थोड़े ही टाइम के अंदर वहाँ पर डार्क सॉर्सेस सेट पूरी तरह तबाह हो गया होता है। वीक हुआ चोंग सेन ये सीन देख काफी शॉक हो गया होता है, आखिर मेरा डार्क सॉर्सेस सेट यहाँ पे इतना इजीली कैसे खत्म हो गया। लेकिन तभी जेन वहाँ पे दो गार्ड को बोलता है कि जाकर उस बंदे को खत्म कर दो। तभी सिस्टम बोला तुम्हारे सेकंड डिसाइपल को यहाँ पे एक ट्रेजर चाहिए, वो ट्रेजर यहाँ पे चोंग सेन ने ले रखा है। जेन को वहाँ पे लग रहा होता है कि चोंग सेन ने लिन चुई का ट्रेजर चुराया है। जेन बोलता तुम लोग को यहाँ पे जान से नहीं मारना बल्कि इसको बहुत बुरी से पीटना है। चोंग सेन बोलता क्या तुम मुझे जान से मारने से पहले बहुत ज्यादा इंसल्ट करना चाहते हो, आखिर तुम्हारा डिसाइपल है कौन और मैंने उसके पास कौन चीज चुरा ली। गार्ड स्क्वाड के बंदे उसको एक्सप्लेन करने टाइम नहीं देते और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। ओल्ड मैन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारे मास्टर को ऑफेंड किया। जेन बोल रहा होता है उसको काफी बढ़िया से मारना। वहीं हम देखते हैं गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन बोल रहा होता है इस ओल्ड मैन के अंदर लगता है बहुत ज्यादा हिम्मत बाकी है, वो भी बात को नहीं मान रहा। जेन बोलता है उसने मेरे डिसाइपल ट्रेजर चुराया है और वो ये बात मान भी नहीं रहा। तो गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन तुम वहां पे जाओ और उस बंदे को थोड़ा अच्छे से पीटो। वहीं हम देखते हैं गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन काफी स्पीड से चोंग सेन के ऊपर लैंड करता है। 1 घंटे पीटने के बाद में भी चोंग सेन वहां पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। जेन बोलता है मैं तुम्हें काफी एडमायर करता हूँ, इतना मार खाने के बाद में तुम अपनी गलती नहीं मान रहे। चोंग सेन बोलता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, तुमने यहाँ तक मुझे ये भी नहीं बताया कि आखिर तुम्हारा डिसाइपल है कौन। जेन बोलता है मुझे नहीं पता कि आखिर उस ट्रेजर का नाम क्या है, लेकिन मेरे डिसाइपल का नाम है लिन चुई जो कि हेवनली सीक्रेट पवेलियन की सेंटेस है। तभी हम देखते हैं चोंग सेन अपने पास से ट्रेजर बाहर निकालता है और बोलता है ये ट्रेजर मैंने हेवनली सीक्रेट पवेलियन से बोरो किया था, ना कि किसी के पास चुराया था। 3 दिन पहले तुम्हारी डिसाइपल डार्क सॉर्सेस सेट में आई थी, वो यहाँ बढ़िया से खा पी रही और गेस्ट रूम में बैठी है लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसको यहाँ पे ट्रेजर चाहिए। एल्डर चू बोलते चोंग सेन यहाँ पे सच बोल रहा है, उसने सच में यहाँ पे इस ट्रेजर को बोरो किया है। हालांकि यहाँ पे जेन को ऑलरेडी पता था, वो बस चोंग सेन के साथ मजाक कर रहा था। वैसे भी यहाँ पे गार्ड स्क्वाड के मेंबर ज्यादा बाहर नहीं आते, तो अगर मैं उन लोगों को बिना वजह करके भेज देता तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती। ये बात सुनने के साथ ही चोंग सेन काफी शॉक हो गया होता है, उसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि एक दिन वो यहाँ पे किसी के मजे के लिए इतनी मार खाएगा। तभी हम देखते हैं चोंग सेन वहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। एल्डर चू वहाँ पे जेन के सामने आ जाता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन के सिर्फ एक थप्पड़ से चोंग सेन की सारी एनर्जी खत्म हो गई होती है। गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन बोल रहा होता है अगर हमारे मास्टर चाहते तुम मर जाओ तो तुम्हें मरना पड़ेगा, और अगर हमारे मास्टर बोले तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप जिंदा रहो। एल्डर चू काफी शौक हो गए बोलते हैं आखिर मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लगता है चाहे मेरी ये जितनी भी हो गई हो और मैंने यहाँ पे इस वर्ल्ड को बिल्कुल नहीं समझा। गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन की पावर्स को देख के जेन काफी खुश हो गया होता है। जेन बोलता है गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन क्या तुम्हारे पास कोई नाम है। गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन बोलता है मेरा कोई भी नाम नहीं है, मैं सिर्फ एक गार्ड स्क्वाड हूँ। जेन बोलता है रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारा मास्टर चाहेगा वही होगा, आज से मैं यहाँ पे तुम्हारा नाम यूहान रखता हूँ। ये नाम सुनने के साथ ही गोल्डन आर्मर स्ट्रॉन्गमैन काफी शॉक हो गया होता है, तुम पहले गार्ड स्क्वाड हो जिसको मैंने नाम दिया है। उसके बाद हम देखते हैं गार्ड स्क्वाड अपने घुटनों पे आता है और बोलता है लॉर्ड मुझे यहाँ पे नाम देने के लिए थैंक यू, मैं वो कभी निराश नहीं करूंगा। जेन बोलता है यूहान फटाफट चोंग सेन को मार दो। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेजर लुटाने के लिए लिन चुई के पास चलेंगे। वहीं हम देखते हैं गेस्ट रूम के अंदर एल्डर जोटन बाहर की आवाज सुन रहे होते हैं। बाहर एकदम साइलेंस देख के एल्डर जोटन बोलते हैं क्या यहाँ पे डार्क सॉर्सेस सेट पूरी खत्म हो चुका है। वहीं लिन चुई काफी डर गई होती है क्योंकि एल्डर जोटन के पीछे काफी खतरनाक फिगर होता है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि यूहान होता है। यूहान एल्डर जोटन के ऊपर मेमोरी इरेजिंग पाम से अटैक करता है, जिस वजह से एल्डर जोटन वहीं पे नॉक हो गए होते हैं।
लिन चुई फाइट करने के लिए तैयार हो गई होती है। उसे वहाँ पे लग रहा था कि यहाँ कोई दुश्मन आया है। लिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे जेन आ गया होता है और बोलता है, लिन चुई क्या तुमने अपने मास्टर को मिस किया? मैं यहाँ पे तुमको तुम्हारा ट्रेजर लौटाने के लिए आया हूँ। तभी हम देखते हैं लिन चुई आगे बढ़ते जेन को गले लगा देती है। लिन चुई बोलती, मास्टर आप काफी अमेजिंग है। ये देख के एल्डर चू काफी शॉक हो गए और सोच रहे होते हैं हेवनली सीक्रेट पवेलियन की सेंटेस जेन की डिसाइपल है और वहीं यहाँ पे जे यून लुओ चेंजी का डिसाइपल है। जेन यहाँ पे लुओ चेंजी को अपनी वाइफ कहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटेस को जेन को अपना हस्बैंड बोलना चाहिए। एल्डर जो सोच रहे होता है, लगता है मैं यहाँ पे बहुत कुछ जान चुका हूँ, इतना मेरे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। तभी हम देखते हैं जेन अपना गोल्डन आर्मर हटा देता है। लिन चुई बोलती है, आप यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट खत्म करने के लिए आए, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तभी जेन वहाँ पे स्माइल करने लगता है, सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे सिस्टम ने मिशन दिया था और मुझे इसको कंप्लीट करना ही है। लिन चुई बोलते क्योंकि यहाँ पे डार्क सॉर्सरी सेट खत्म हो चुका है तो मैं अपना ट्रेजर वापस लेके चली जाऊंगी और कर्मा डाउ पैटर्न की वजह से मेरी पावर हेवनली सीक्रेट पवेलियन में काफी बढ़ चुकी है। बहुत ही जल्दी हेवनली सीक्रेट पवेलियन मेरे अंडर में आ जाएगा। ये सुनने के साथ ही जेन काफी परेशान हो गया होता है। जेन सोचता है मेरी सेकंड डिसाइपल साई जेन काफी बेस्ट है, लेकिन बस यहाँ पे इसकी इमेजिन करने की आदत काफी बेकार है। तभी वहाँ पे जेन नोटिस करता है कि एल्डर चू यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। तो एल्डर चू वहाँ पे देखते कि जेन को देख रहा है। तो एल्डर चू बोलते, लॉर्ड जेन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, भले ही मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज पता चल चुकी है लेकिन मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगर मैं अपना मुंह खोलूं तो आप एक हफ्ते गार्ड को बोलना कि वो मुझे पीछे कितने काट दे। जेन ये बात सुन काफी शौक होकर सोचता है कि यहाँ पे सारे लोग इतना इमेजिन क्यों कर रहे हैं। वैसे एल्डर जो आपने जो भी बोला है उस बात पे ध्यान रखना, वरना आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एल्डर जो सोच रहे होते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, जेन ने मेरी बात भरोसा कर लिया। अगर यहाँ पे जेन ने देख लिया होता कि आखिर मैं क्या लिख रहा हूँ तो मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़े हुए एल्डर जोटन को देखता है और बोलता है कि इसका क्या। लिन चुई बोलती है, मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे एल्डर जोटन को बहुत इजीली हैंडल कर सकती हूँ, मुझे उनको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं जेन ने वहाँ पे लिन चुई को वो दोनों फंक्शन दे दिए होते हैं तो पिछली बार देना भूल गया था। अब यहाँ पे गुड बाय करने का टाइम आ चुका है। जेन वहाँ पे एल्डर चू को बोलता है चलिए हम लोग वापस चलते हैं। उसके बाद जेन वहाँ पे मिशन के रिवॉर्ड को चेक करता है। जेन को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 3 लाख स्पेंडिंग पॉइंट मिले होते हैं और वहीं 1000 सोल ब्लडलेस बैनर मिले होते हैं। ये एक स्पेशल मैजिकल स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे एविल स्पीड को सील करके रखा है। किसी को भी बहुत खतरनाक सोल अटैक कर सकता है। इस आर्टिफैक्ट को और पावरफुल करने के लिए होस्ट अपना ब्लड भी दे सकता है। जितना ज्यादा होस्ट अपना ब्लड देगा उतना ही एविल स्पीड ग्रो करेगी, क्योंकि ये यहाँ पे ग्रोथ टाइप स्पेशल स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। जेन बोलता है यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट काफी अमेजिंग है, मेरे हिसाब से ये आर्टिफैक्ट यहाँ पे किसी डीमन लॉर्ड के पास होना चाहिए। अगर मैं इस वेपन को लेकर सेलेस्टियल हार्ट में चला जाऊँ तो शायद से मैं इसको डिमोनिक इमोर्टल लेवल पे लेके जा सकता हूँ, लेकिन ग्रो करने के लिए अपने ब्लड को लगातार यूज करना ये काफी खतरनाक हो सकता है। तभी हम देखते सिस्टम बोलता क्या तुम थोड़ा बहुत एम्बिशियस नहीं हो सकते, आखिर तुम्हें यहाँ पे ये कचरा क्यों चाहिए। जेन काफी फ्रस्ट्रेट हो गया तो बोलता है मेरे पास कोई बढ़िया सी चीज नहीं है, अगर मुझे यहाँ पे कचरा मिल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम बोलता है कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ यहाँ पे ये रिवॉर्ड काफी गंदा है, लेकिन टाइम के साथ आप इस रिवॉर्ड को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हो, धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा बेटर होते जाओगे। जेन बोलता है सिस्टम आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं सिस्टम वहाँ पे जेन को एक और नया रिवॉर्ड देता है। ये रिवॉर्ड होता है डिस्ट्रक्शन गॉड आई। अगर आप अपनी आंख को बंद करके खोलते हो तो सामने वाली सारी चीजें गायब हो जाएंगी, लेकिन आप यहाँ पे इस टेक्निक को एक दिन में एक बार यूज कर सकते हो। जेन इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करते हुए सिस्टम को बोलता है तुमने आज फाइनली मुझे काफी अच्छा रिवॉर्ड दिया है। तभी जेन को अपने सामने एक माउंटेन दिखता है जिसके ऊपर वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है। जेन अपने डिस्ट्रक्शन गॉड को एक्टिवेट कर लेता है, उसके आसपास में काफी खतरनाक ऑरा आ गया होता है। तभी हम देखते हैं उस माउंटेन की तरफ काफी खतरनाक फोर्स गया होता है। एल्डर जो की नजरों में जेन वहाँ पे बिल्कुल पागल लग रहा होता है, जो की अपनी आंख को बार बार बंद कर रहा और खोल रहा है। जेन बोलता है एल्डर चू क्या आपने वो पावर नहीं देखी जो कि मैंने अभी अभी रिलीज करी। एल्डर चू बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। अभी हम देखते हैं एल्डर चू हमें माउंटेन की तरफ देखते और काफी शॉक हो गए होते हैं। थोड़ी देर पहले जो माउंटेन यहाँ पे प्रेजेंट था वो अब गायब हो चुका है। एल्डर चू बोलते आखिर यहाँ पे ये माउंटेन गायब कहाँ हो गया। जेन बोलते हैं हमें यहाँ पे अभी के लिए माउंटेन के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। एल्डर चू आपकी ये जर्नी काफी हार्ड रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 1000 सोल ब्लडलेस बैनर देता हूँ। ये यहाँ पे ग्रोथ टाइप स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है, इस बैनर को आप सेलेस्टियल हाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। एल्डर चू बोलता है अगर मैं इसे यूज करता हूँ तो मैं तो यहाँ पे एक डिमोनिक कल्टिवेटर बन जाऊंगा। जेन बोलता है एल्डर चू आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसके अंदर जितने भी डीमंस है उन सभी को सील कर दिया गया है। अगर आप डेली इनको अपना ब्लड देंगे तो इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती रहेगी। एल्डर चू को जब पता चलता है कि यहाँ पे जो भी सील्ड स्पिरिट है वो असलियत में डीमंस है तो उन्हें काफी रिलीफ फील होता है। जेन बोलता है एल्डर चू आप वापस स्टार सोल सेक्टर में चले जाइए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम हैंडल करने हैं। तभी हमें सनलाइट सेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। टेक लीडर डिंग डोंग बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे सब कुछ रेडी है। डिसाइबल बोलता है जितने भी रिसोर्स हमारे पहुंचे हैं उन सभी को आज रात को डीमन सप्रेसिंग के अंदर भेज दिया जाएगा। डिंग डोंग वहाँ पे काफी जोर जोर से सुनने लगता है और बोलता है मेरे 100 साल की मेहनत काम आई, आखिरकार यहाँ पे एंशिएंट डीमन एंसेस्टर सील को तोड़ पाएंगे। बाकी के जितने भी सेक्ट है या फिर तो वो हार मान जाएंगे या फिर उन लोग खत्म कर दिया जाएगा। सनलाइट सेट को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे मिस्टिक रियलम ग्रैंड टूर्नामेंट के अंदर आ गया होता है। जेन के वहां तक आने में यूहान ने हेल्प करी होती है। वहां पे आने के साथ ही सिस्टम जेन को बोलता है आपके आज के स्पेंडिंग आइटम अपडेट हो चुके हैं,
आज आपको यहाँ पे 200 सोल स्पेयर मिलते हैं। इन स्पेयर के पास में काफी प्योर सोल पावर है। ये यहाँ पे एक ऐसा आइटम है जो कि स्पेशली सोल कल्टिवेशन के लिए बना है। जीन वहाँ पे काफी कंफ्यूज होकर तरह बोलता है, क्या यहाँ पे सोल कल्टिवेटर का मतलब मेंटल अटैक होता है? सिस्टम एक्सप्लेन करता है सोल कल्टिवेटर अपनी सोल कल्टिवेट करते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही खतरनाक मेंटल अटैक कर सकते हैं और उनके मेथड बहुत ही मिस्टीरियस और पावरफुल होते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो सोल स्पेयर, आर्टिफैक्ट डिफाइनर, एल्केमिस्ट, तालिस्मान और अरे मास्टर सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जेन यहाँ पे ये सारी फालतू बात नहीं सुना जाता था। जेन बोला तुमने मुझे केव के अंदर क्यों भेजा है? क्या तुमने यहाँ पे ऑलरेडी कोई प्लॉट सेव कर रखा है? सिस्टम बोला तुमने बिल्कुल सही कहा और यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी पावर है, इसीलिए आपके एंटीवायरस फंक्शन को ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है। जेन सोचता है फ्यूचर के अंदर जाके मुझे इस एंटीवायरस फंक्शन को सही समझना होगा। वहीं हमें केव के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम था शियाओ चैन। शियाओ चैन बोलता है भले मैं यहाँ पे 2 साल से कैद हूँ, पर इन 2 साल के बीच में मैंने यहाँ पे 200 सोल्स पे रिफाइन कर लिए, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक लॉस नहीं है। अचानक से हम देखते जेन वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है ओल्ड मैन आखिर तुम क्या काउंट कर रहे हो? जियाओ चैन वहाँ पे सोल्स पे छुपाया था और बोलता है आखिर तुम यहाँ पे अंदर कैसे पहुंचे? जेन बोलता है कैसे पहुंचूंगा, मैं यहाँ पे चल के आया हूँ। जियाओ चैन सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस जगह के ऊपर गोल्डन विल एम्परर ने एक फॉर्मेशन लगा रखी है, क्या इसका मतलब ये है कि वो फॉर्मेशन फेल हो चुकी है? जियाओ चैन वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है और बोलता है लगता है जिस फॉर्मेशन मुझे इतने साल कैद करके रखा था आखिरकार वो फेल हो चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने के साथ ही जियाओ चैन वहाँ पे फॉर्मेशन के कॉर्नर टकरा जाता है। जियाओ चैन बोलता है लगता है यहाँ पे ये फॉर्मेशन फेल नहीं हुई है। जीन भी वहाँ पे काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है इसका मतलब यहाँ पे इस फॉर्मेशन की वजह से ये बंदा कैद है। जियाओ चैन वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है आखिर मुझे कितने साल और कैद रहना होगा, मैं इस केव के अंदर रह के काफी परेशान हो चुका हूँ। तभी हम देखते हैं जेन अपने हेवनली सीक्रेट फंक्शन यूज करता है कि उसको यहाँ पता चल सके कि आखिर ये ओल्ड मैन है कौन। थोड़ी देर बाद सिस्टम बताता है इस बंदे का नाम है जियाओ चैन। ये एक एंशिएंट डीमन एंसेस्टर है जो कि अपने ट्रिब्यूलेशन रियलम की पीक पे है। यहाँ तक इसने यहाँ पे 9 हेवनली ट्रिब्यूलेशन झेल रखा है। ये एक सोल कल्टिवेटर है, लेकिन आज से 2 साल पहले इसने डिंगी नाम के बंदे को ऑफेंड कर दिया था जो कि गोल्डन विल एम्परर का डिसाइपल है, और यही वजह के एम्परर के अवतार ने इसको डीमन सप्रेसिंग केव के अंदर कैद कर दिया ताकि ये यहाँ पे मरने तक सेलेस्टियल हाइट तक ना पहुंच पाए। ऐसे ही वहाँ पे जेन सुनता है कि ये बंदा एक सोल कल्टिवेटर है। जेन काफी खुश होकर तरफ बोलता है अगर मैं यहाँ पे इसके सामने सोल स्पेयर को वेस्ट करूँ तो काफी मजा आएगा। तभी जेन वहाँ पे जियाओ चैन से बोलता है एल्डर क्या आप सोल स्पेयर के बारे में जानते हैं? जियाओ चैन बोलता है ना सिर्फ मैं जानता हूँ बल्कि मेरे पास कुछ सोल स्पेयर है भी। तभी जेन अपने पास से एक सोल स्पेयर बाहर निकालता है और बोलता है तो एल्डर क्या आपने इतना बड़ा सोल स्पेयर देखा है? जियाओ चैन काफी शौक होकर तरफ बोलता है आखिर कैसे पॉसिबल है, मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट के अंदर इतना बड़ा सोल स्पेयर कैसे हो सकता है? अभी जेन वहाँ पे सोल स्पेयर को बास्केटबॉल की तरह हवा में फेंक देता है। जियाओ चैन बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, इसको हवा के अंदर मत फेंको। लेकिन बोलने के लिए काफी लेट हो चुका था, वो सोल स्पेयर वहाँ पे टूट जाता है। जियाओ चैन काफी गुस्सा हो गया था, बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बिना स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोटेक्शन के सोल स्पेयर बहुत इजीली टूट सकते हैं। क्या तुम्हें यहाँ पे पता है इतना बड़ा सोल स्पेयर कितना प्रीशियस हो सकता है? जेन बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितना प्रीशियस है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होने की वजह से मैं इसको कहीं भी लेकर नहीं आ सकता, तो इसीलिए क्यों ना यहाँ पे थोड़ा मजा कर लिया जाए। वैसे मुझे भी यहाँ पे इसलिए ट्रैप किया गया है क्योंकि मैंने डिंगी को ऑफेंड कर दिया। डिंगी का नाम सुनने के साथ ही जियाओ चैन काफी शॉक हो गया होता है। जियाओ चैन बोलता है क्या तुमने भी यहाँ पे उस बंदे को ऑफेंड कर दिया? शायद से यहाँ पे यही बात है तुम इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर पाए। वो डिंगी बिल्कुल यूजलेस है, 2 साल बीत चुके हैं लेकिन वो अभी तक वहाँ पे सेलेस्टियल हाइट तक नहीं पहुंचा। मैं यहाँ से भाग पाया तो मैं पक्का से उसको मार दूंगा। जेन बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसा ही करूंगा। तभी जियाओ चैन बोला तुमने पहले कहा था कि सोल स्पेयर से हम काफी मजा उठा सकते हैं। जेन बोला तुम यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं तो सिर्फ एक बार दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपने पास एक बास्केटबॉल हुप बाहर निकालता है और वहाँ पे सोल स्पेयर को बास्केटबॉल की तरह यूज कर रहा होता है। ये सीन देख के जियाओ चैन काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? उसके बाद हम देखते हैं जियाओ चैन और जेन दोनों बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे गेम का रिजल्ट ये रहता है कि जेन वहाँ पे बार बार जीत रहा होता है। इसी तरीके से वहाँ पे 200 सोल स्पेयर खर्च कर दिए जाते हैं। जेन को वहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे 1000 स्पेंडिंग पॉइंट और 1000 सोल स्पेयर मिले होते हैं। इन वहाँ पे रिवॉर्ड को देकर काफी खुश होता है। अभी जियाओ चैन बोलता है ये गेम खेलने में काफी मजा आ रहा है, यंग मैन क्या तुम्हारे पास में और सोल स्पेयर है? जेन बोलता है नहीं मेरे पास में और सोल स्पेयर नहीं है। एल्डर क्या आपके पास में है? जियाओ चैन बोलता है मेरे पास में यहाँ पे काफी सारे सोल स्पेयर है, ये यहाँ पे काफी छोटे हैं, इससे हम बास्केटबॉल नहीं खेल सकते। जियाओ चैन बोलते क्योंकि ये सोल स्पेयर काफी छोटे हैं इसीलिए हम इसे टेबल टेनिस खेल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियाओ चैन के सोल स्पेयर से वो लोग वहाँ पे टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद में वो दोनों ही वहाँ पे काफी थक गए होते हैं। जेन बोलते हैं एल्डर जियाओ चैन आपकी स्किल्स काफी बेहतरीन है, आना पड़ेगा टेबल टेनिस के अंदर, आपको कोई जवाब नहीं। तभी जियाओ चैन काफी सीरियस होकर बोलता है हमें यहाँ पे काफी मजा तो आ गया लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मेशन अभी भी लगी हुई है। तभी जियाओ चैन जेन से पूछता है क्या बाहर सनलाइट सेक्ट नाम का कोई सेक्ट है? जेन बोलता है ये काफी कमाल का सेक्ट है जिसने यहाँ पे मिस्टिक रियलम ग्रैंड टूर्नामेंट रखा है। ये जो सनलाइट सेक्ट ये काफी कमीने हैं, इन लोगों ने पहले मुझे हार करने का ट्राई किया था लेकिन मैंने वहाँ पे उन लोगों को थोड़े बहुत बेनिफिट दे दिए। मैंने उन लोगों को बोला कि मैं एंशिएंट डीमन एंसेस्टर हूँ और जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद उन लोगों ने मेरे लिए यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज गैदर किए। ये सुनने के साथ ही जेन काफी खुश हो गया था, सोचता है सच में ये ओल्ड मैन काफी कमाल का है।
ये यहाँ पे सनलाइट सेट वालों को पागल बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे इतने टैलेंटेड बंदे को रिक्रूट नहीं करूंगा तो ये यहाँ पे सेट के लिए काफी बेकार बात होगी। जेन बोलता है क्या यहाँ पे इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई भी तरीका नहीं है। सियाओ चैन वहाँ पे क्रिस्टल की तरह उंगली करते हुए बोलते हैं ये यहाँ पे इस फॉर्मेशन का कोर है, लेकिन तुम इसके बारे में भूल जाओ, मैंने बहुत बार ट्राई कर रखा है, मैं चाहे कितना भी अटैक क्यों ना कर लूं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जेन सोचता है क्यों ना मैं अपनी डिस्ट्रक्शन गॉड का यूज करूं, इससे मुझे पता चल जाएगा क्या मेरी डिस्ट्रक्शन गॉड आई सेलेस्टियल हाइट के एम्परर के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद जेन वहाँ पे डिस्ट्रक्शन गॉड एक्टिवेट करता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कोर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया होता है। सियाओ चैन काफी शॉक हो गया तो बोलते हैं आखिर यहाँ पे ये फॉर्मेशन का कोर खत्म कैसे हो गया, क्या इसका मतलब ये है कि आज मैं यहाँ पे इस केव से बाहर निकल पाऊंगा। तभी जेन बोलता है एल्डर क्या आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना। सियाओ चैन जैसे बाहर निकलने के बाद स्टार्स को देखता है, उसे पता चल गया होता है कि वो सच में फ्री हो चुका है। सियाओ चैन वहाँ पे फील हो रहा होता है कि वो अपने यूथ में वापस आ चुका है। यंग मैन तुमने मेरी काफी हेल्प करी, तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। जेन वहाँ पे काफी शौक हो गया बोलता है यंग मैन आखिर तुम हो कौन। लेकिन जब जेन अपनी आंखें को रब करता है तो वो देखते वहाँ पे ओल्ड सियाओ चैन खड़ा है। जेन सोचता क्या ये यहाँ पे डिस्ट्रक्शन गॉड आई का साइड इफेक्ट है, मुझे यहाँ पे काफी अजीब हेलुसिनेशन आ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत रेस्ट की जरूरत है। तभी हमें सेलेस्टियल हाइट के अंदर गोल्डन व्हील पैलेस का सीन दिखाया जाता है। गोल्डन व्हील एम्परर बोल रहे थे मुझे नहीं लगा था लोअर रियलम का कोई बंदा मेरी फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा। ये चीज यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टीरियस हेवन कॉन्टिनेंट का सोल डिस्ट्रॉइंग वैली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे गोल्डन व्हील एम्परर का डायरेक्ट डिसाइपल डिंगी के पास में न्यूज पहुंची होती है। डिंगी बोलता मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो कभी भी उस केव से बाहर निकल पाएगा, लेकिन उसके पास ना ही यहाँ पे कोई गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री है ना ही उसके पास कोई मास्टर है, तो आखिर मुझसे फाइट कैसे करेगा। तभी हमें सीक्रेट रियलम के फर्स्ट का सीन दिखाया जाता है। सियाओ चैन वहाँ पे काफी रिग्रेट कर रहा होता है, अगर मुझे पता होता कि मैं उस केव से बाहर निकल पाऊंगा तो मैंने उन सारे सोल स्पेयर को वेस्ट नहीं किया होता। उसके बाद वहाँ पे सियाओ चैन जेन को बताता है आज से 2 साल पहले मेरी और डिंगी की दुश्मनी इसी वजह से हुई क्योंकि मैंने गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री को डिस्कवर कर लिया था। डिंगी वहाँ पे मेरे सामने कम्पीट नहीं कर पाया और अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुला लिया। तभी जेन बोलता है मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आप मेरे सेट को ज्वाइन कर लीजिए। और क्योंकि सियाओ चैन के पास में कहीं भी जाने के लिए नहीं था और जेन ने उसकी काफी हेल्प भी करी, इसी वजह से जेन सेट को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। सियाओ चैन बोलता है मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन कर लूंगा एक एल्डर के तौर पे। जेन बोलता है क्योंकि हम लोग फ्री हो चुके हैं तो क्या तुम्हें अभी डिंगी से रियन चाहिए या नहीं चाहिए, अगर तुम यहाँ पे चाहो तो तुम कभी भी सेलेस्टियल हाइट में जा सकते हो। सियाओ चैन बोलता है मुझे यहाँ पे सेलेस्टियल हाइट में नहीं जाना, मिस्टीरियस हेवन कॉन्टिनेंट काफी बढ़िया जगह है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेलेस्टियल हाइट में चला गया और मुझे वहाँ पे गोल्डन व्हील एम्परर मिल गए तो वो मुझे काफी बुरी मौत देने वाले हैं। तभी जेन बोलता तुम्हारी भी सोच काफी छोटी है, तुम ज्यादा दूर तक नहीं सोच पा रहे। जेन बोलता सिस्टम अब क्योंकि यहाँ पे सियाओ चैन ने स्टार सोल सेट को ज्वाइन कर लिया है, सियाओ चैन की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और वो एक एल्डर भी बन गया है, तो अगर हम इनको यहाँ पे वेलकम गिफ्ट के तौर पे 1 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल दे देते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा। सिस्टम बोलता आपने बिल्कुल सही कहा, ये वेलकम गिफ्ट काफी बढ़िया है। तभी जेन अपने पास से स्पिरिचुअल क्रिस्टल की रिंग बाहर निकालता है। एल्डर सियाओ चैन आपने हमारे सेट को ज्वाइन कर लिया है और क्योंकि मैं यहाँ पे सेट मास्टर डायरेक्ट डिसाइपल हूँ तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक वेलकम गिफ्ट देना चाहूंगा। इस स्पेस रिंग के अंदर 1 मिलियन लो ग्रेड का स्पिरिचुअल क्रिस्टल है, मैं यहाँ पे चाहूंगा आप प्लीज वेलकम गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनने के साथ ही सियाओ चैन काफी शॉक हो गया होता है, क्या यहाँ पे पिछले 2 साल के अंदर मिस्टीरियस हेवन कॉन्टिनेंट का इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, आखिर यहाँ पे किसी के पास में इतना सारा पैसा कैसे आ सकता है। जेन बोलता है मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा है। सियाओ चैन बोलता है मुझे यहाँ पे तुम्हारा वेलकम गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर फ्री घूमना है, किसी फोर्स को ज्वाइन नहीं करना। सियाओ चैन सोच रहा था जेन के पास में बहुत सारे ट्रेजर है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट गोल्डन व्हील एम्परर से हो। जैसे सियाओ चैन वहाँ जाने वाला होता है जेन अपने पास अपना ट्रम्प कार्ड बाहर निकालता है। जेन बोलता है एल्डर सियाओ चैन अगर आप यहाँ पे एग्री नहीं करते तो लगता है मुझे ये 100 सोल स्पेयर किसी और को देने होंगे। सोल स्पेयर के बारे में सुनते ही सियाओ चैन बिल्कुल चेंज हो गया होता है। सियाओ चैन बोलता है आखिर मैं यहाँ पे एग्री क्यों नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पे स्टार सोल सेट के तौर पे एक बहुत बड़ी फैमिली मिल रही है। सिस्टम वहाँ पे जेन को रिवॉर्ड के तौर पे 300 स्पेंडिंग पॉइंट देता है और साथ ही में सोल प्योरीफाइंग वाटर की 100 बोतल देता है। सोल प्योरीफाइंग वाटर किसी की भी सोल की इम्प्योरिटी को प्योरीफाई कर सकता है। अगर यहाँ पे ये प्योरीफिकेशन काफी बढ़िया जाता है तो सोल के पास में चांस होता है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। लेकिन वहाँ पे सियाओ चैन की तरफ देखता है और सोचता है लगता है यहाँ पे ये वाटर सिर्फ और सिर्फ सियाओ चैन के लिए बना है। जेन बोलता है एल्डर सियाओ चैन अगर मेरे पास में कोई ऐसा वाटर हो जिसकी हेल्प से आपकी सोल लिमिट तक प्योरीफाई हो जाए तो आखिर यहाँ पे क्या होगा। एल्डर सियाओ चैन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता है तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, यहाँ तक कि हेवनली एम्परर मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये सुनने के साथ ही जेन डिसाइड करता है कि वो पहले सेट के दूसरे लोगों को ये वाटर पीने देगा, उसके बाद में यहाँ पे एल्डर सियाओ चैन के बारे में देखा जाएगा। सिस्टम बोलता है होस्ट आप यहाँ पे काफी सोच रहे हैं। तभी हम देखते हैं उन लोगों ने स्टार सोल सेट में जाने की तैयारी कर ली होती है। एल्डर सियाओ चैन काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि जेन यहाँ पे स्पीड स्टोन को नीचे फेंक रहा है। एल्डर सियाओ चैन बोलता है आखिर तुम यहाँ पे स्पीड स्टोन क्यों फेंक रहे हो। जेन बोलता है यहाँ पे ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी बंदा स्पीड स्टोन को उठाएगा वो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगा। एल्डर सियाओ चैन सोच रहे होते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, जहाँ तक मुझे पता है नंबर 1 सनलाइट सेट ही आएगा और सनलाइट सेट यहाँ पे सारे ट्रेजर को मेरे पास में दे देगा। सच में यहाँ पे ये सब सोच के काफी मजा आ रहा है।
सीक्रेट रियलम से बाहर निकलते वक्त वो लोग वहाँ पे सनसेट को देखते हैं। एल्डर सियाओ काफी अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि वो फाइनली बाहर निकल चुके हैं। अभी एल्डर सियाओ को वहाँ पे अपने पीछे मूवमेंट फील होती है। एल्डर सियाओ जब पीछे देखते हैं तो वहाँ पे मेंटिस डीमन होती है। मेंटिस डीमन के हाथ में वहाँ पे हेवनली रैंक का कॉल्ड्रन होता है और वो एल्डर सियाओ के ऊपर अटैक करने वाली होती है। मेंटिस डीमन को लग रहा होता है एल्डर सियाओ यहाँ पे जेन को किडनैप कर रहे हैं। वहीं एल्डर सियाओ को भी लग रहा होता है कि एक डीमन उनके ऊपर अटैक कर रही है। उन लोग के शोर करने की वजह से जेन वहाँ पे उठ गया होता है। जेन चिल्लाते हुए बोलते आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम लोग सेम साइड पे है। एल्डर सियाओ और मेंटिस डीमन दोनों ही काफी शॉक हो जाते बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जेन बोलता है एल्डर सियाओ चैन ये है मेंटिस डीमन जो कि मेरी बैटल पेट है और साथ ही हमारे स्टार सोल सेट की गार्डियन डीमन भी है। और मेंटिस डीमन ये है एल्डर सियाओ चैन जो कि हमारे स्टार सोल सेट के नए एल्डर है। मेंटिस डीमन वहाँ पे हंसने लगती है और बोलती है तो आप एल्डर सियाओ चैन है, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पे गलतफहमी हो गई थी। एल्डर सियाओ चैन वहाँ पे उस कॉल्ड्रॉन को देख के काफी शॉक होते हैं। मेंटिस डीमन बोलते हैं यहाँ पे ये है हेवनली रैंक का कॉल्ड्रॉन, हमारे स्टार सोल सेट के अंदर हर एक एल्डर के पास भी कॉल्ड्रॉन है। इस कॉल्ड्रॉन के हाथ से फाइट करने में काफी मजा आता है। एल्डर सियाओ चैन बोलते क्या यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉल्ड्रॉन इतने सस्ते हो चुके हैं, मुझे अपने हेवनली रैंक के कॉल्ड्रॉन को 2 साल पहले बेच देना चाहिए था, अब तो मुझे यहाँ पे उसकी प्राइस भी नहीं मिलने वाली। मेंटिस डीमन बोलती है एल्डर सियाओ चैन लगता है आप ये बात को समझे नहीं, क्या आपको अभी तक मेरे मास्टर के बारे में नहीं पता कि आखिर वो कैसे हैं? कोई बात नहीं, स्टार सोल सेट में जाने का आपको पता चल जाएगा कि आखिर मेरे मास्टर की हरकतें क्या है। जेन बोलता है एल्डर सियाओ चैन मिस्टीरियस 7 कॉन्टिनेंट के प्राइसेस नहीं गिरे, बस यहाँ पे बात इतनी सी है कि मेरे लिए यहाँ पे कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जेन सोचा था एल्डर सियाओ चैन अभी इतने पागल हो रहे हैं, जब वो देखेंगे कॉन्टिनेंट का पहला स्वॉर्ड हार्ट रियलम का डॉग हमारे स्टार सोल सेट के अंदर है तब तो ये बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे। जेन बोलता है मेंटिस डीमन क्या तुम यहाँ पे सीनियर के साथ में आई हो, एक काम करो उनके साथ में लो और सीक्रेट रियलम कॉन्टेस्ट के अंदर एंटर कर जाओ, वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जब एक बार कॉन्टेस्ट ओवर हो जाए तब तुम लोग वापस स्टार सोल सेट के अंदर आ जाना। मेंटिस डीमन बोलते हैं मास्टर ने जैसा बोला बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते वो लोग वहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर आगे होते हैं। सियाओ चैन जब वहाँ पे गेट को देखता है तो काफी परेशान हो गया होता है। वो सोचता है क्या यहाँ पे स्टार सोल सेट काफी वीक सेट है, लेकिन तभी वो अचानक से स्वॉर्ड इंटेंट को सेंस करता है जो कि स्वॉर्ड हार्ट रियलम पे है। एल्डर सियाओ चैन बोलता है क्या हमारे सेट के पास में इतना पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर है। जेन बोलता है एल्डर सियाओ चैन चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पे सेट के अंदर जाके आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जेन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे जैकी स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज क्यों कर रहा है, नॉर्मली तो वो हमेशा सोया रहता है। एंटर करने के साथ ही एल्डर सियाओ चैन देखते हैं कि वहाँ पे एक डॉग स्वॉर्ड को कल्टीवेट कर रहा है। एल्डर सियाओ चैन बोलते हैं मुझे बस यहाँ पे 2 साल के लिए कैद किया गया था, 2 साल के अंदर आखिर यहाँ पे ये दुनिया इतनी चेंज कैसे हो सकती है। ओल्ड बॉय वहाँ पे आ गया होता है, बोलता है जे यून तो आखिरकार तुम वापस आ गए। जेन बोलता है ओल्ड बॉय क्या यहाँ पे जैकी ने मेरे क्लीनिंग बिल को खत्म कर दिया। ओल्ड बॉय बोलता है हाँ उसने खत्म कर दिया, लेकिन आखिर यहाँ पे ये जेंटलमैन कौन है। ओल्ड बॉय सोच रहा होता है इस बंदे को देख के लग रहा है कि एक नंबर का भिखारी है। इस भिखारी को पता चल गया होगा कि जेन काफी रिच है, इसी वजह से शायद ये जेन के पीछे पीछे यहाँ पे आ गया। मेरे पास यहाँ पे एक और कंपटीटर आ चुका है। तभी सियाओ चैन वहाँ पे स्टार सोल सेट की पावर को सेंस करता है। यहाँ पे 3 बंदे ऐसे हैं जो कि ट्रिबुलेशन रियलम पे है और वहीं 2 लोग ओरिजिनल स्पिरिट रियलम पे है। सियाओ चैन वहाँ पे तभी गेट की तरफ देखता है और सोचता है क्या अब यहाँ पे ये वर्ल्ड इतना चेंज हो चुका है, यहाँ पे इस सेट के अंदर इतने सारे ट्रिबुलेशन रियलम कल्टीवेटर है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर चू वापस आ गए होते हैं, उनके हाथ में वहाँ पे 1000 सोल ब्लडेड बैनर होता है। सियाओ चैन काफी शॉक होकर बोलते हैं ये तो एक डिमोनिक इमोर्टल वेपन है। डिमोनिक इमोर्टल वेपन को देख के सारे लोग का ध्यान एल्डर चू के ऊपर जाता है। लुओ चैनचू बोलते हैं एल्डर चू आखिर आपके पास में डिमोनिक इमोर्टल वेपन कहाँ से आया। तभी जेन वहाँ पे अपने मास्टर को देखता है और बोलता है सच में मास्टर काफी सुंदर है। उसके बाद जेन बोलता है मास्टर ये है एल्डर सियाओ चैन, ये यहाँ पे हमारे स्टार सोल सेट को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक सोल कल्टीवेटर है जो कि किसी वक्त ट्रिबुलेशन रियल से डेवलप कर सकते हैं। सारे लोग काफी शॉक होकर बोलते हैं क्या एक सोल कल्टीवेटर जो कि ट्रिबुलेशन रियल को भी डेवलप करने वाला है। ओल्ड बॉय सोच रहा होता है ये यहाँ पे ग्रेट एल्डर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन सारे लोगों के रिएक्शन को देख के सियाओ चैन सोच रहा होता है लगता है मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे उतनी भी नॉर्मल नहीं है। एल्डर सियाओ चैन को देख के जेन वहाँ पे 83,000 स्पेंडिंग पॉइंट को खर्च कर देता है ताकि वो वहाँ पे थोड़े बहुत जार्स को ओपन कर सके। तभी जेन को वहाँ पे 100 गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री मिल जाता है। जेन बोलता है ओल्ड सिया आप यहाँ पे एल्डर सियाओ चैन को पूरा सेट दिखा दीजिए। उसके बाद जेन एल्डर चू और लुओ को अपने पास बुलाता है ताकि वो यहाँ पे चीजों को वेस्ट करने का प्लान बना सके। चैनचू ये सब देखने के बाद बोलती है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या प्लान बना रहे हो। जेन बोलता है यहाँ पे सब सेम ही बात है, वैसे भी कभी ना कभी हम लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। तो चैनचू वहाँ पे जाते हुए बोलते तुम्हें यहाँ पे जो करना है वो करो, वैसे भी स्टार सोल सेट ऑलरेडी काफी अजीब हो चुका है। तभी जेन वहाँ पे एल्डर रेसिडेंस एरिया में जाता है और लुओ का को बोलता है यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वार्टर खत्म कर दो। लुओ का बोलता है ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक बिल्डिंग जो कि सही से बनी हुई है उसको तोड़ने का क्या फायदा। जेन बोलता है मैंने यहाँ पे एल्डर सियाओ चैन के लिए एक नया घर बनाने का सोचा है, मैंने ऑलरेडी लकड़ियां ढूंढ ली है, तो प्लीज आप ये काम कर लीजिए। लुओ का एल्डर चू को लग रहा होता है कि यहाँ पे एल्डर सियाओ चैन ने उनको ओवरशैडो कर दिया। लुओ का और एल्डर चू एल्डर सियाओ चैन से काफी जेलस हो गए होते हैं। यहाँ पे ये तो काफी गलत बात है, नए के आते पुराने को भूल गया।
चेन को लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चेन बोलता है सिस्टम, क्या मुझे यहाँ पे इन लोग कंपनसेट करना चाहिए? ये लोग यहाँ पे सच में काफी मेहनत कर रहे हैं। सिस्टम बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हर एक एल्डर को 10 ड्रॉप ब्लड देते हैं। इन लोग को यहाँ पे जो भी ग्रेट डीमन चाहिए हो वो उसको चूज कर सकते हैं। ब्लड ड्रॉप का नाम सुनने के साथ ही लुओ काई काफी खुश हो गए होते हैं। लुओ काई वहाँ पे फटाफट अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तभी जेन अपने पास से गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री बाहर निकालता है। ये सारे ट्री यहाँ पे 9000 साल पुराने हैं। लुओ काई को नहीं पता होता कि आखिर ये ट्री कौन सा है। लुओ काई बोलता क्या यहाँ पे इसी लकड़ी से एल्डर सियाचन घर बनने वाला है। जेन बोलता आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हर एक होली स्पिरिट ट्री खर्च हो जाना चाहिए। लुओ काई एल्डर चू बोलते हैं हम लोग पक्का से काम कंप्लीट कर देंगे। जेन के जाने का लुओ काई बोलता है आखिर हम लोग यहाँ पे इसको हैंडल कैसे करें? यहाँ पे एक कोर्टयार्ड के अंदर इतने सारे ट्रीज को हैंडल करना काफी मुश्किल है। एल्डर चू बोलते ये एक टेस्ट है जो कि जेन ने हमको दिया है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ग्रेट डीमन ब्लड को पाना इतना भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं एल्डर सियाओ चैन को ओल्ड सिया पूरा सेट दिखा रहे होते हैं। ओल्ड सिया बोलते हमारे सेट मास्टर लुओ चैन चुई स्टार एक्सट्रीम सेट की लीडर की डॉटर है। एल्डर सियाओ चैन बोलते क्या स्टार एक्सट्रीम सेट, ये तो एक बहुत ही पावरफुल सेट है। तभी एल्डर सियाओ चैन को वहाँ पे जेन की बात याद आती है कि हमारा एक छोटा सा सेट है। आखिर यहाँ पे ये सेट छोटा कैसे हो सकता है? ये यहाँ पे एक टॉप रैंक के होली लैंड का ब्रांच है। और अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो स्टार एक्सट्रीम सेट के मुकाबले बिल्कुल भी कम नहीं है। तभी वहाँ पे एल्डर सियाओ चैन नोटिस करते हैं कि ओल्ड सिया लगातार पिल को खा रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। एल्डर सियाओ चैन बोलते हैं ओल्ड सिया अगर वो पिल इतनी गंदी है तो आखिर आप उसको क्यों खा रहे हैं? अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो इससे आप बीमार पड़ जाएंगे। ओल्ड सिया बोलते हैं एल्डर सियाओ चैन क्या आपको पता है स्पीड बॉडी के बारे में? एल्डर सियाओ चैन बोलते हैं हाँ मैंने स्पीड बॉडी के बारे में सुना है, लेकिन मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वैसे ही मैं एक सोल कल्टिवेटर हूँ, उससे मैं क्या लेन देना। ओल्ड सिया बोलते से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर आप क्या है, आपको भी बहुत जल्दी पिल लेनी पड़ेगी। आप इसको यहाँ पे स्मेल कर सकते हैं, ये टट्टी से भी ज्यादा गंदी है। ये सुनने के साथ ही एल्डर सियाओ चैन काफी घबरा गए होते हैं। तभी एल्डर सियाओ चैन को वहाँ पे कॉर्डन से बना हुआ रेस्टरूम दिखता है। एल्डर सियाओ चैन बोलते आखिर यहाँ पे ये टॉयलेट क्या कर रहा है? कल्टिवेटर को आखिर यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है? लेकिन ध्यान से देखने में एल्डर सियाओ चैन को पता चलता है कि ये एक हेवनली रैंक का कॉर्डन है। क्या इसका मतलब यहाँ पे एक कोर्टयार्ड जेन का है? ओल्ड सिया बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा, ये जेन का कोर्टयार्ड है। और मेरे खबरियों के पास एक बहुत ही खतरनाक न्यूज आई है। जेन बहुत ही जल्दी गोल्ड एंड सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन की हेल्प से एक टॉयलेट का रूम बनाने वाला है। अगर जेन ऐसा कर लेता है तो जो भी बंदा ट्रिबुलेशन रियलम पे है वो बहुत ही इजीली यहाँ पे थंडर ट्रिबुलेशन झेल सकता है। ये सुनने के बाद में एल्डर सियाओ चैन काफी शॉक हो गए होते हैं। यहाँ पे हेवनली रैंक के कॉर्डन को टॉयलेट के तौर पे यूज करना ये एक अलग बात है, लेकिन एक टॉयलेट के रूम को गोल्ड एंड सिल्कम स्टार शाइनिंग स्टोन से बनाना ये बिल्कुल एक बेवकूफी है। यहाँ पे ट्रेजर्स को वेस्ट करने की भी लिमिट होती है। यहाँ पे इस लेवल तक पहुंचने के लिए मैंने टोटल 18 थंडर ट्रिबुलेशन झेला है, तो आखिर यहाँ पे मेल लेवल तक पहुंचना इतना इजी कैसे हो गया? तभी ओल्ड सिया वहाँ पे एल्डर सियाओ चैन को एनलाइटन पिल देते हैं। ओल्ड सिया बोलते आप इसको खा लो और शांत हो जाओ, मेरी तरफ से आपके लिए एक वेलकम गिफ्ट है। एल्डर सियाओ चैन को लग रहा होता है कि ओल्ड सिया उससे एक मजाक कर रहे हैं, लेकिन पिल को खाने के साथ ही एल्डर सियाओ चैन स्टेट ऑफ एनलाइटन पहुंच गए होते हैं। एल्डर सियाओ चैन बोलते ये पिल काफी कमाल की है। ओल्ड सिया बोलते यहाँ पे ये एनलाइटन पिल पूरे सेट को जेन ने दी है। इसी एनलाइटन पिल के हेल्प से डॉग के पास में इंटेलिजेंस आई है। एल्डर सियाओ चैन बोलते आखिर तुम लोग यहाँ पे जेन को ट्रेजर को वेस्ट करने से रोकते क्यों नहीं हो? ओल्ड सिया बोलते एल्डर सियाओ चैन तुम यहाँ पे जेन को रोकना चाहते हो, अगर तुम यहाँ पे सेट के अंदर आए हो इसका मतलब जेन ने तुम्हें पक्का से कुछ ना कुछ दिया होगा। तभी एल्डर सियाओ चैन को ध्यान आता है कि वो यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं कर सकते, वो भी रियलिटी में यहाँ पे सोल स्पेयर की वजह से आए हैं। ओल्ड सिया बोलते एल्डर सियाओ चैन यहाँ पे तो फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हम सारे लोगों ने यहाँ पे सेट को ऐसे ही ज्वाइन किया है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे एल्डर रेजिडेंस एरिया में आ गए होते हैं जहाँ पे लुओ काई और एल्डर कोर्टयार्ड को बना रहे होते हैं। एल्डर सियाओ चैन बोलते आखिर वुड कौन सा है, ये काफी चमक रहा है। ओल्ड सिया बोलते मुझे नहीं पता आखिर ये वुड कौन सा है। तभी वहाँ पे एल्डर सियाओ चैन काफी शौक हुए बोलते हैं ये तो यहाँ पे गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री है। एल्डर सियाओ चैन वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगते हैं और बोलते हैं प्लीज आप लोग रुक जाओ। लुओ काई और एल्डर वहाँ पे उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन लोग को यहाँ पे जेन के पास से ऑर्डर मिला है। यहाँ तक कि एल्डर सियाओ चैन को जल्दबाजी में देख के वो लोग अपना काम तेज कर देते हैं। एल्डर सियाओ चैन चिल्लाते हुए बोलते ये एक बहुत ही रेयर गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री है, इसको यहाँ पे वेस्ट करने पे हेवन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लुओ काई बोलता है इन वुड्स की हेल्प से यहाँ पे तुम्हारा कोर्टयार्ड बन रहा है, अगर हेवन यहाँ पे किसी को भी गुस्सा करेगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये सुनने के साथ ही एल्डर सियाओ चैन काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर सियाओ चैन वहाँ पे लुओ काई के हाथ से एक्स को ले लेते हैं। वो बोलते हैं क्योंकि मेरा घर बन रहा है तो मुझे यहाँ पे काम करने दो। लुओ काई बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे डिवाइन पनिशमेंट डर नहीं लगता? एल्डर सियाओ चैन बोलते हैं मैंने यहाँ पे बहुत सारी थंडर ट्रिब्यूलेशन झेली है तो मुझे इससे डर नहीं लगता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सारे एल्डर्स की हेल्प से वहाँ पे एक नया गोल्डन सोल होली स्पिरिट ट्री हाउस बन गया होता है। उस घर को देखने के बाद में सारे एल्डर्स को काफी दुख लग रहा होता है। वो लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एल्डर सियाओ चैन ने
ट्रिब्यूलेशन रियलियन को लेवल अप कर लिया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इनका घर हमसे इतना शानदार होगा? मुझे यहाँ पे काफी जेलस फील हो रहा है। इस घर के सामने हम लोग तो यहाँ पे झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं, तभी लुओ का बोलता है मैं यहाँ पे समझ गया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग की कल्टीवेशन काफी कम रह चुकी है और कब से नहीं बढ़ रही। एल्डर आपकी पावर यहाँ पे मेरे से ज्यादा है, आपको यहाँ पे ओल्ड बाय ओल्ड के मुकाबले कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं मिलती। शायद से यहाँ पे इसकी वजह ये हो सकती है कि आप ट्रिब्यूलेशन रियलियन के पीक पे नहीं है। ये यहाँ पे जेवन की तरफ से हमारे लिए एक हिंट है कि हमको और ज्यादा कल्टीवेट करना होगा, लेकिन एल्डर सियाचन को पता होता है कि जेन को यहाँ पे वेस्ट करना काफी पसंद है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तभी हमें वहाँ पे जेन के घर का सीन दिखाया जाता है। जेन को वहाँ पे सिस्टम अलर्ट करता है होली स्पीड ट्री हाउस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज वेस्ट नहीं हुई है, इसीलिए आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जेन बोलता है सिस्टम आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, अब ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तुम पक्का से मेरा रिवॉर्ड खा रहे हो। सिस्टम बताता है इस काम के अंदर एल्डर सियाओचन की एक्सेप्टेंस थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर बनाने में खुद से काम किया है, इसीलिए सिस्टम यहाँ पे इस चीज को स्पेंडिंग रिएक्शन नहीं मानता। जेन सोचता मुझे नहीं लगा था कि एल्डर सियाओचन यहाँ पे इतने ओपन माइंडेड हो गए, मुझे लगा था एल्डर सियाओचन यहाँ पे इस घर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी जेन को ध्यान आता है कि केव के अंदर एल्डर सियाओचन वहाँ पे खुद की सोल स्पिरिट से भी खेले थे, इसका मतलब मैंने यहाँ पे एल्डर सियाओचन को मिसकैलकुलेट कर लिया, उनका कोई भरोसा नहीं। अभी हम देखते हैं नाइट के टाइम में स्टार सोल सेट के बाहर दो बंदे आए होते हैं, वो होते हैं ग्रेट एल्डर और उनका दोस्त बाय गैंग। वो वहाँ पे धीरे धीरे अंदर एंटर कर रहे होते हैं ताकि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन एल्डर चू वहाँ पे साइड से उन लोगों को देख रहे होते हैं, उनको लगता है यहाँ पे कोई एनिमी एंटर कर रहा है। ग्रेट एल्डर को ऑलरेडी स्टार सोल सेट की इन्फॉर्मेशन थी, उनको यहाँ पे ऑलरेडी पता था कि ओल्ड बाय जेयुन और बाकी सबका रेजिडेंस कहाँ है। एल्डर चू को पता चल गया होता है कि ये लोग यहाँ पे लुओ चेंजिंग और बाय गैंग है। ग्रेट एल्डर और बाय गैंग एल्डर सियाओचन के बाहर आगे होते हैं। वो लोग जब वहाँ पे चमकते हुए गोल्डन सोल होली स्पीड ट्री हाउस को देखते हैं, काफी शॉक हो गए होते हैं। ग्रेट एल्डर बोलते हैं ये कोर्टयार्ड यहाँ पे काफी लग्जरियस है। बाय गैंग बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे इस चीज पे ध्यान दे रहे हो, एक बार यहाँ पे इस घर के मटेरियल को देखो, ये गोल्डन सोल होली स्पीड ट्री है, ये यहाँ पे सोल कल्टीवेटर के लिए बहुत बड़ा ट्रेजर है। तुम्हें पता है ना मैंने यहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर 30 साल तक काम किया है, उसके बाद मैंने वहाँ पे 3 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल कमाए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये ट्री नहीं खरीद पाया। ग्रेट एल्डर बोलते क्या यहाँ पे सच में ये चीज इतनी प्रीशियस है। बाय गैंग बोलते क्या यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर एक कुक की पोजीशन खाली है, अगर मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर खाना ही बनाऊंगा तो भी मुझे काफी फायदा होगा। ग्रेट एल्डर बोलते इसका मतलब तुम यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर रहना चाहते हो। मैं तुमसे यहाँ पे सालों से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ, लेकिन तुमने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। मेरा हमेशा कहना था कि मैं तुम्हारे खाने को खाने के लायक नहीं हूँ। उसके बाद वो लोग वहाँ पे जोर जोर से आर्गुमेंट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एल्डर सियाओचन आगे होते बोलते हैं मेरे विला के अंदर बहुत सारे रूम है, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो। तो दोनों ही वहाँ पे एल्डर सियाओचन को देखकर काफी शॉक होते बोलते हैं आखिर यहाँ पे ये बंदा कब से था, हम दोनों में से किसी ने भी इसको नोटिस क्यों नहीं किया। एल्डर सियाओचन बोलते ग्रेट एल्डर कि आपको भी यहाँ पे सील करके रखा गया था। ग्रेट एल्डर ने कभी भी नहीं सोचा था कि स्टार सोल सेट को ऐसा बंदा ज्वाइन करेगा क्योंकि उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे टाइम रहते आ गया, वरना यहाँ पे स्टार सोल सेट पक्का से भर जाता। बाय गैंग भी काफी शौकदार सोच रहा होता है यहाँ पे इतना पावरफुल कल्टीवेटर स्टार सोल सेट को ज्वाइन कर रहा है, आखिर यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर इतना स्पेशल क्या है। तभी वहाँ पे एल्डर चू आगे होते बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे अपने सेट के अंदर ऐसे क्यों आ रहे हो। एल्डर चू बोलते ये है हमारे नए एल्डर जिनका नाम है एल्डर सियाओचन। एल्डर सियाओचन यहाँ पे किसी वक्त ट्रिब्यूलेशन रियलियन को पार कर लेवल अप कर सकते हैं। ये बात सुन के ग्रेट एल्डर काफी शॉक हो गए होते हैं, वो सोचते हैं आखिर यहाँ पे लुओ चेंजिंग क्या सोच रही है। उसका स्टार सोल सेट अभी कुछ महीनों पहले ही बना है और अब वो यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट को सरपास करने वाला है। अगर यहाँ पे चीजें इस तरीके से आगे बढ़ती रही तो लुओ चेंजिंग बहुत ही जल्दी एम्प्रेस बन जाएगी, जो कि यहाँ पे पूरे मिस्टीरियस हेवन कॉन्टिनेंट को एक कर देगी। बाय गैंग बोलता है अब मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट से नहीं हिलने वाला, चाहे यहाँ पे हेवनली एम्प्रेस क्यों ना आ जाए, अब मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट के अंदर सिर्फ का काम करूंगा, ये मेरे लिए बेस्ट है। तभी ग्रेट एल्डर बोलता चू हांगशान आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एल्डर चू बोलते यहाँ पे सेट को आर्टिफिशियल रिफाइनिंग की जरूरत थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे स्टार सोल सेट का एल्डर बन जाऊंगा। ग्रेट एल्डर बोलते हैं लेकिन तुमने तो यहाँ पे डिसाइड किया था कि तुम यहाँ पे कभी किसी भी सेट को ज्वाइन नहीं करोगे, यहाँ पे तुम्हारा टारगेट यही है कि तुम एक हेवन का इक्विपमेंट बनाओ, तो आखिर तुमने यहाँ पे अपने ड्रीम क्यों छोड़ दिया। एल्डर चू बोलते मुझे यहाँ पे ये सब काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा, जब से मैं जेन से मिला हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो जो मेरे साथ यहाँ पे होगा मुझे वो चीज चलेगी। एल्डर बोलते चू हांगशांग अभी जेन ने तुम्हें क्या दिया। एल्डर चू बोलते ज्यादा कुछ नहीं, आर्टिफिशियल पाथ के 10,000 फ्रेगमेंट, अब मैं यहाँ पे बहुत इजीली लो ग्रेड के आर्टिफैक्ट की स्पीड फोर्ज कर सकता हूँ। बाय गैंग बोलते मुझे नहीं पता था कि ये सेट यहाँ पे इतना बढ़िया है। एल्डर चू जब मैं यहाँ पे सेट को ज्वाइन कर लूँ तो आप मेरा ध्यान रखना। एल्डर चू बोलते क्या इसका मतलब यहाँ पे तुम भी एक एल्डर बनने वाले हो। बाय गैंग बोलते मुझे एक एल्डर नहीं बनना, मेरे लिए शेफ की पोजीशन काफी होगी। एल्डर सियाओचन बोलते स्टार सोल सेट बहुत जल्दी बहुत पावरफुल हो चुका है, इसके सामने यहाँ पे बड़े बड़े सेट भी नहीं आ सकते। मैं बस यहाँ पे ये चाहता हूँ कि सेलेस्टियल हाइट मुझे नोटिस ना करे। हालांकि फिर भी मुझे यहाँ पे इस चीज की टेंशन है कि गोल्डन विल एम्बर को पता चल गया होगा कि मैं उस केव से बाहर निकल चुका हूँ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।